हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश इन फास्ट फॉरवर्ड सीरीज, जो कि काफी दिनों से चलती आ रही है, जहां हम रोज नया शब्द सीख रहे हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। जैसा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज जो नया शब्द हम सीखने वाले हैं वो आपके सामने दिख रहा है। हम जानते हैं कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, कोई कौन सा एग्जाम दे रहा होगा, तो इंग्लिश जो है वो हमें सभी को आनी चाहिए। हम सभी को जो वोकैबुलरी है हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज और इसी तरीके से डेली मैं एक नया शब्द लेकर आ रही हूँ, उसका मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि धीरे धीरे हम इंग्लिश सीख सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आज का जो वर्ड है वो है बाउट। बाउट का मतलब होता क्या है? दैट इज अवधि। किसी भी चीज को करने की एक टाइम जो होता है, एक ड्यूरेशन जो होता है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई कैन से, वो चीज होती है अवधि। As you can see the meaning here, a short period of intense activity of a specified kind. तो किसी भी चीज को करने की एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज का, किसी भी चीज का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है अवधि। हम कहते हैं ना इस चीज की अवधि इतनी है, इस चीज का इतना ड्यूरेशन है, इतना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज जो है दैट इज कॉल्ड बाउट। इसी तरीके से हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? अब कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो इसकी जगह यूज कर सकते हैं व्हाइल फ्रेमिंग एनी पर्टिकुलर सेंटेंस? दैट इज स्पेल, अगेन पीरियड, टाइम। पीरियड जो होता है किसी भी चीज का लेकर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर इतने टाइम तक का उसका ड्यूरेशन टाइम। देन स्ट्रेच, स्ट्रेच इज अगेन फैलाव, किसी भी चीज का फैलाव, मतलब ये चीज जो है यहाँ से यहाँ तक चलेगी, इतने लंबे समय से इतने लंबे टाइम तक ही चलेगी, इस तरीके से ये चीज जो है वो चलने वाली है इतने टाइम के लिए। अस्टेंट। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिनका सबका मीनिंग जो है सेम होता है, अवधि, टाइम, ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर चीज का टाइम ड्यूरेशन, जो आप यहाँ देख सकते हैं सारे सिनोनिम्स में। बट हर जगह हम, ताकि हमारे वर्ड रिपीट्स ना हो, हम अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। किस जगह हम, जहां हम ड्यूरेशन वर्ड यूज कर सकते हैं वहां हम मे बी पीरियड वर्ड यूज ना कर सकें। तो इस तरीके से ये जो सिनोनिम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनोनिम्स, वो हम डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जितना हो सके खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। वहीं हम एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम लिखा है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता। एक जगह कोई चीज रुक जाती है, एक स्थिर, एक होता है ना कि एट अ पर्टिकुलर पोजीशन दिस नाउ स्टॉप्ड। तो एक होता है टाइम ड्यूरेशन जो चलता आ रहा है, एक पीरियड, एक अवधि। एक होता है स्टैग्नेशन दैट इज स्टॉप्ड नाउ, मतलब एक स्थिरता, एक स्टॉप लग चुका है इस पर्टिकुलर चीज का, तो वो इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया। किसका? बाउट वर्ड का। तो दिस इज हाउ द सिनोनिम एंड एंटोनियम आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। नाउ लेट्स सी द यूसेज, हाउ कैन वी यूज इट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। The bout of intensive running led to my preparation for the Boston Marathon. Boston Marathon में जो रनिंग होती है, एक मैराथन में we run. So that bout of intensive running, कि एक जो टाइम ड्यूरेशन था, जो उसने जो प्रैक्टिस करी, इंटेंसिव रनिंग जो उसने प्रैक्टिस करी, उससे ही got inspired and that particular running, that practice led him फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बॉस्टन मैराथन, यानी कि उसकी मैराथन की जो है प्रिपरेशन हो गई उस पर्टिकुलर चीज से, यानी कि वो इंटेंसिव रनिंग से, एक अवधि जो उसने टाइम ड्यूरेशन तक जो रनिंग की प्रैक्टिस करी उससे उसकी मैराथन की प्रैक्टिस हो गई। तो ये एक वर्ड है जो इस सेंटेंस में इस तरीके से यूज हुआ गया है। इसी तरीके से टाइम इज वेरी इजी वर्ड, ड्यूरेशन, पीरियड, ये जो बहुत ईजी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हम डेली अपने लैंग्वेज में, अपने नॉर्मल डेली भाषा में भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वैसे मुझे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा मीनिंग आप लिखकर बताइए, सेंटेंसेस में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो वो सब आप मुझे लिखकर बताइए, सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट यू आर गेटिंग इट एंड यू आर रियली लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। और इसी के अलावा जैसे मैंने आपको बताया, मैथ्स भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो एक शॉर्ट ट्रिक की भी सीरीज चल रही है इसी चैनल पर, दैट इज सरकारी नौकरी की तैयारी पर बाय अंकित शर्मा सर। तो आप वो प्लेलिस्ट लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस के आपको लिंक्स मिल जाएंगे इस डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियोस देखिए। इसके अलावा जो भी इंग्लिश एंड फास्ट फॉरवर्ड सीरीज के जितने भी वीडियोस है वो सारे वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और करते रहिए मेरे साथ अपने सरकारी नौकरी की तैयारी।
Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, karo life की तैयारी.